नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं, वो योगाभ्यास है ब्रेस्ट सैगिंग के लिए। ब्रेस्ट सैगिंग सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये होता क्यों है। आपके ब्रेस्ट की मसल्स जब ढीली पड़ जाती हैं, जब लूज हो जाती है, उनकी टाइटनेस खत्म हो जाती है, तब आपके ब्रेस्ट ढीले पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं घर पर क्या कर सकते हैं। तो घर पर इसमें आप ऑलिव ऑयल को हल्का सा गर्म कर लें और अपवर्ड मोशन में मसाज करेंगे। एवरीडे करेंगे तो काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। लेकिन जहाँ तक रही मसल्स की बात, तो उसके लिए अगर आप डेली योगाभ्यास करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये इंटरनली आपको मजबूत बनाएगा, इंटरनली आपकी मसल्स को मजबूत बनाएगा। तो इससे बेटर है आप इसके साथ साथ आप योगाभ्यास भी करें। तो इसमें काफ़ी सारे जो क्रियाएं हैं, जो आप एक्टिविटी है बैठे बैठे कर सकते हैं, और कुछ योगाभ्यास है जो कि कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से खोलें, अब एल्बो से टर्न करें, आपकी हथेली सामने की ओर, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और आपका जो चेस्ट है वो एकदम इस तरह से होना चाहिए, एकदम सीधे। अब हम नमस्ते का एक पोजीशन बनाएंगे। सांस भरते हुए हम नमस्ते का पोजीशन, छोड़ते हुए हम इस स्थिति में अपने हाथों को लेकर आएंगे। आपकी दोनों एल्बो जो है वो बिल्कुल इस तरह से सीधी होनी चाहिए। अब हमें नमस्ते की मुद्रा बनानी है। इस तरह से हमें 10-10 के 3 सेट कर लेने हैं। अब हम दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे। इस तरह से हम क्लैस्प करेंगे। अपने हाथों को इस तरह से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। सांस भरते हुए इस तरह से लाना है, छोड़ते हुए हमें ऊपर ले जाना है। बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर छोड़ना है। इस तरह से हमें इसके भी 10-10 के 3 सेट बना लेने हैं। हमारी ब्रीदिंग इसमें बहुत मैटर करती है कि ब्रीदिंग के साथ ही पूरा सिंक करते हुए आपकी क्रियाएं होनी चाहिए। अब हम तीसरी क्रिया करेंगे, जिसमें हम इस तरह से अपने हाथों को जोड़ लेंगे और सांस भरते हुए हम ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। इस तरह से हमें लंबी गहरी सांस लेनी है। इस तरह से ये हमें रेगुलर 5-5 के 3 सेट करने हैं। अब हम दोनों हाथों को पीछे ऐसे लेकर जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर और नीचे करेंगे, लंबी सांस लेते हुए और लंबी सांस छोड़ते हुए। बैक अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। इस तरह से हमें इसके भी 10-10 के 3 सेट कर लेने हैं। अब हम दोनों हाथों को इस तरह से खोलेंगे और सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए ये क्रिया करेंगे। अपना जो चेस्ट है पूरी तरह से खोलना है।
इस तरह से हमें इसके भी 5-5 के 3 सेट करने हैं। अब हम दोनों हाथों को इस तरह से पीछे लगाएंगे और सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए हम इस तरह से क्रिया करेंगे। इस तरह से हमें ये लंबी सांस लेते हुए लंबी सांस छोड़ते हुए इस क्रिया को करना है। अब हम पीछे की ओर इस तरह से हाथ लगाते हुए हमें अब हम इस तरह से नमस्ते की एक मुद्रा बनाएंगे। चेस्ट के पास में दोनों हाथ होने चाहिए और इसको बहुत जोर से हमें दोनों हथेलियों को दबाना है। जब हम दोनों हथेलियों को दबाते हैं तो हमारे चेस्ट में थोड़ा सा हमें एक स्ट्रेचिंग की फीलिंग आती है। तो इसके लिए हम इस तरह से हाथ रखेंगे और बहुत जोर से हम इसको दबाएंगे। अपने दोनों हाथों को दबाना है। ब्रीदिंग लेते रहना है प्रॉपर। इस तरह से हमें क्रिया करनी है। और अब दोनों हाथों को इस तरह से फ्रंट में लाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और हम इनको क्रॉस करेंगे। ब्रीदिंग आपको प्रॉपर लेते रहना है। तो इस तरह से हमें इस क्रॉस को कम से कम 5 मिनट तक करना है। इससे आपके आर्म्स भी मजबूत होते हैं, ये जो आपकी रिस्ट है ये मजबूत होती है और साथ ही साथ आपका जो चेस्ट का जो सैगिंग है वो भी कम होता है। इस तरह से हम इस क्रिया को करेंगे। हमने ये क्रियाएं करी, अब हम करेंगे योगाभ्यास। अगर आप रेगुलर योगाभ्यास करते हैं तो स्पेशली आपको ब्रेस्ट सैगिंग के लिए योगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं करते हो और आपको इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आ जाती है देन आप ये कुछ 4-5 योगाभ्यास हैं जो आप रेगुलर करें। सबसे पहले हम इस तरह से क्रॉस करते हुए बैठ जाएंगे, हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे और इस तरह से एल्बो से फोल्ड करते हुए नीचे वाले हाथ की जो 4 उंगलियां हैं उनसे दूसरे जो ये ऊपर से हाथ आता है उसकी उंगलियों को हम पकड़ेंगे। इस तरह से मैं इसे थोड़ा घुमाकर भी दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरह से हाथ आएगा और इस तरह से ये और इस तरह से आप इसको पकड़ लें। कुछ देर तक इसको होल्ड रखें। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ब्रीदिंग आपको इनहेल और एक्सहेल प्रॉपर एक नॉर्मल वे में करते रहना है। और अब हम दूसरी तरफ का भी हम क्रॉस करेंगे। उसके लिए हम इस तरह से बैठ जाएंगे क्योंकि हमें दूसरे पैर को भी क्रॉस करना है। जब भी कोई इस तरह से योगाभ्यास करें तो हमें दोनों तरफ करना होता है। अब हम इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे और नीचे से दूसरे हाथ से हम पकड़ेंगे। स्ट्रेट बैठे रहना है, हमें किसी चीज पर फोकस करना है या तो आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं। ये आपके ब्रेस्ट के साथ साथ में आपके शोल्डर के लिए भी काफी फायदेमंद
ये योगाभ्यास माना जाता है। और इस तरह से हम पोजीशन से बाहर आएंगे। अब हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे और हम करेंगे बाल आसना, उत्तान बाल आसना। हाथों को इस तरह से लेके जाते हुए, दोनों हाथों को इस तरह से लेकर आते हुए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए, हम इस तरह से धीरे धीरे करके अपनी चिन को नीचे की ओर लेकर आएंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे। और आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को इस तरह से बाहर की ओर रखें, इतना स्पेस रखें कि आपका ये जो पूरा एक ये पार्ट है इसके अंदर आ जाए। अब दोनों हाथों को इस तरह से लेकर जाते हुए हम ऐसे करेंगे और कुछ देर तक होल्ड रखेंगे। अब हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। अब हम करेंगे अधोमुख आसना। अधोमुख आसना में हम इस तरह से कैट एंड काउ की पोजीशन में आएंगे और इस तरह से हम अपना एक पोजीशन बनाएंगे और जितना हो सके अपनी चिन को पैरों की ओर लेकर जाएं। एल्बो आपकी फोल्ड नहीं होनी चाहिए। आपके ये जो पैर हैं ये भी बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेच करते हुए होने चाहिए। कुछ देर तक होल्ड करें। अब हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। अब दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे। हम बारी बारी से दोनों हाथों से अपनी हील को पकड़ेंगे इस तरह से और पोजीशन बनाएंगे। यह हमारे ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करने के काम आता है। साथ ही साथ बैक के लिए ये हमारी जो आसन है बहुत अच्छा माना जाता है। बैक है, जैसे अगर आपको बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसके लिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप डेली अगर आप योगाभ्यास करते हैं, कोई भी योगा आसन करते हैं, तो वो आपके फुल बॉडी में काम आता है। तो रेगुलर अगर आप करते रहेंगे तो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले से ही फिट और परफेक्ट रहेंगे। अब हम करेंगे मत्स्य आसना। मत्स्य आसना में हम बहुत आसान वाला करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों हिप्स के नीचे अपने हाथ रखेंगे हम। अब पैरों को सीधा करेंगे। अब अपनी गर्दन को हमें इस तरह से पीछे टर्न करना है कि हम हमारे जो गर्दन है, वो जो हमारा सिर है वो एकदम सेंटर में आ जाए। इस तरह से हमें कुछ इस तरह से टर्न करना है। और कुछ देर तक हम होल्ड करेंगे। जब इससे बाहर आएंगे तो हमें अपने सभी पार्ट्स को बारी बारी से लाना पड़ता है। सबसे पहले अपने सिर को बाहर लाएंगे, फिर पैरों को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हाथों को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से हम जब कोई योगा करते हैं तो उससे बाहर आने का भी एक प्रॉपर वे होता है। आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें नहीं करनी।
तो ये थे कुछ योगाभ्यास जो कि हमने ब्रेस्ट सैगिंग को खत्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए किया। ये जब आप रेगुलर करते हैं तब धीरे धीरे जाकर इसका असर होता है। तो इसलिए रेगुलर योगाभ्यास करें, रेगुलर ये योगा की प्रैक्टिस करें, तो कहीं जाके आपको 6 महीने या 1 साल में कुछ फर्क महसूस होगा। लेकिन आपको इंटरनली बहुत जो एक फील होता है, एक एनर्जेटिक जो एक फीलिंग आती है, वो आपको 1 डे से चालू हो जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर ब्रेस्ट के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा और चीज़ों को डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए रेगुलर करना पड़ेगा। आपको 100% बेनिफिट समझ में आएगा और बाकी आपको पूरी बॉडी में आपको एनर्जी समझ आएगी। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आज की जो योगा प्रैक्टिस है आपको 100% समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है या आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से इसी तरह से अगले योगाभ्यास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।